वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का हिंदी का वर्कबुक सॉल्यूशन लेसन 5 हिंद देश के निवासी इस वीडियो में देखेंगे वर्कबुक सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 26, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट है, फूलों को माला में गूंथा जाता है, कोयल की कूक निराली होती है, सभी पंथों की मंजिल एक है, पपी है कि ठेर सबको प्यारी लगती है। क्वेश्चन 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है, सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है, अलग अलग नदियां सागर में मिलकर अपनी एकता प्रकट करती हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है। अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। कविता में कोयल पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? कविता में कोयल पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषा बोलने भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक है। सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एकरूप हुए हैं। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। भारतवासियों में कैसी विविधता है? हिंदवासी अलग अलग रंग रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधता है। 3, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदी अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। क्वेश्चन 6, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। हम भारत देश के निवासी हैं, यहाँ पे हम भारत देश के निवासी हैं। कोयल की आवाज मधुर होती है, हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण, सोहन पढ़ रहा है, रीनल पढ़ रही है, रीनल खेल रही है, मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है, हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है, सोहन खेल रहा है। क्वेश्चन 7, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले ही अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है।
औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे से चल रही थी। ठीक है, तो इसमें आपको आदमी और लड़का रख कर लिखना है। फिर से, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। क्वेश्चन 9, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। कुसुम, कमल के पुष्प जल में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। जन, कोटि कोटि जन तरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर लिखिए। मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। मुझे, हम मैच जीत गए। हम, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तुम, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तुम्हारी, वह कैप्टन है। वह, उसने एक लंबा छक्का लगाया। उसने। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने वाला आया। स्वयं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप, वे खुद चले गए। खुद, वह आप ही चला गया। आप। मेरा भारतमान विषय पर 10 पंक्तियां लिखिए। भारत मेरा देश है। इसकी गिनती संसार के प्राचीन देशों में की जाती है। सभ्यता के सूरज का उदय सबसे पहले भारत में ही हुआ था। इस देश में अनेक महापुरुष हो गए। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। रामायण, महाभारत, गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ दुनिया को जीने की सही राह दिखाते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत का गौरव बढ़ाता है। इस देश में कई जातियां, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।